हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए 12th हिस्ट्री का मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, जो 60 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इन 60 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें, इस बार 2023 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। जैसे देख पा रहे, फर्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या आपका कालीबंगान। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है ये हड़प्पा का उत्खनन करवाया था और ये 1921 में करवाया था। राइट, कब कराया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो का जो है किया गया था ये 1922 में, और इसका जो किया गया था कौन किया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है, या आपका हरियाणा, राजस्थान या आपका पंजाब। तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बनवाली की अगर बात करें तो ये बनवाली जो आपका यानी हरियाणा में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यानी कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो आपको पता होगा विलियम जॉनसन ने किया था, और कब किया है ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये इसका खोज आपको हम बता दिए कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उसका खोज मतलब क्या गया था, यानी खोजा गया था। और वो रावी नदी में कौन है? यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और ये जो है मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, यानी बनता था किस चीज़ का? सेलखड़ी का बना होता था, लोहे का, तांबा का, या इनमें से सभी का? 5 नंबर क्वेश्चन का आपको डियर स्टूडेंट आंसर बताना है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में जो मोहर जो बना होता था वो सेलखड़ी का बना होता था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? यानी किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था, नेपोलियन नाम से जाना जाता था? तो देखिए, आपको पता होगा समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। राइट, किसको? समुद्रगुप्त को। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आपका 7 सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आपको जैसे कि पता होगा कि 16 महाजनपद था, उनमें सबसे ज्यादा यानी शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? यानी मगध था। राइट, यानी मगध था, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस शिलालेख में अशोक के यानी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? यानी किस शिलालेख द्वारा जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 13वां शिलालेख द्वारा उसका पता चलता है कि अशोक जो है कलिंग विजय का, अशोक का कलिंग विजय का पता है, यानी 13वां क्या है मतलब शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? यानी अर्थशास्त्र की रचना के बारे में आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र की रचना की अगर बात करें तो ये जो हुआ था यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, वजीज को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है? यानी वजीज को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है, राजतंत्र, या इनमें से सभी? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी वजीज को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा है? यानी गणसंघ कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कब, यानी मुंडक द्वारा किया गया था, या बिंबिसार द्वारा, या उदयन द्वारा, या आपका अजातशत्रु द्वारा? तो देखिए, पाटलिपुत्र नगर की अगर बात करें तो ये उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, और ठीक है जो उदयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी किसने जीता था? यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था, ये चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो 12 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ये पांडवों ने जीता था, और ये कुरुक्षेत्र में कितना दिन तक? 18 दिनों तक चला था
जिसको हम लोग महाभारत का युद्ध कहते हैं। क्या महाभारत का युद्ध कितना दिनों तक? 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था और जिसमें पांडव जो है जीता था, यानी पांडव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी? यानी अम्बा अंबालिका जो है ये किसकी मतलब क्या था, पत्नियां था। ठीक है, ये चगानंग का या आपको विचित्र वीर्य का या आपको पांडु या दुर्योधन का? तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विचित्र वीर्य, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यानी द्रौपदी जो है ये किसकी पत्नी है? अर्जुन का है, नकुल का है, सहदेव का है, आपका इनमें से सभी की? तो बताइए द्रौपदी किसकी पत्नी थी? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो द्रौपदी जो था यानी अर्जुन का था, नकुल का भी था, सहदेव का था। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? या आदि पर्व में मिलता है, या भीष्म पर्व, या आपका शांति पर्व, या आपका इनमें से सभी में? तो 15 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी शांति पर्व, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यानी सांची का स्तूप के बारे में बताना है, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, या आपका जैन, या आपका ब्राह्मण, या सिख धर्म से? तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप यानी आपका जो है किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट। और सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या आपका जैन धर्म से? तो श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा यानी जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पाली भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, यानी बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से में लिखा गया था? यानी बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया, पाली में, या प्राकृतिक में, आपका हिंदी में? तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यानी पाली में, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में होता है? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आता है यानी किसके शासन काल में हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो ये जो है कनिष्क के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कनिष्क के काल में ही चतुर्थ यानी जो है बौद्ध संगीत हुआ था, वो भी कुंडल कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हिनयान पुस्तकी किस भाषा में लिखा गया है? यानी हिनयानी पुस्तकी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो लिखा गया है यानी पाली भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 जैसे देख पा रहे आप लोग, महावीर का स्वामी यानी महावीर स्वामी की पुत्री यानी अन्योजा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था? यानी महावीर स्वामी की पुत्री अन्योजा प्रियदर्शी का विवाह जो है किससे हुआ था? ये आनंद से हुआ था, या उपाली, आपका जमाली, या इनमें से किसी नहीं? तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी जमाली, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 23 नंबर क्वेश्चन का, तो अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? यानी अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? 23 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जैसे आप देख पा रहे हैं, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? यानी वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को आया था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों का यानी असामान्य माना है वह क्या है? दूध तथा अंडे है, या आपका नारियल तथा पान है, या आपका पपीता तथा टमाटर है, या खरबूज तथा या तरबूज है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 का आपको आंसर बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी नारियल तथा पान, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। मैगस्थनीज कौन था? ठीक है, मैगस्थनीज जो था यानी कौन था? यात्री था, व्यापारी था, या राजदूत, या आपका गुलाम था? तो बताइए 26 का आपको आंसर बताना मैगस्थनीज के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर अगर बात करें इसका 26 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी राजदूत, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर राइट आंसर होगा, यानी मैगस्थनीज जो था यानी क्या था? राजदूत था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ऐनक बड़ी किसने लिखा था? तो देखिए ऐनक बड़ी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और ऐनक बड़ी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी, और ऐनक बड़ी का अकबरनामा का भी लेखक कौन है? अबुल फजल है। ऐनक बड़ी का भी लेखक है अबुल फजल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? यानी संत कबीर के बारे में बताना है 28 का। ठीक है,
तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संत कबीर का जन्म यानी वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी महिला संत थी, यानी निम्नलिखित में से यानी महिला संत जो है कौन है आपको बताना है, मीरा है या अंडाल या आपका कराइकल या आपका इनमें से सभी। तो महिला संत के बारे में बताना है। 29 का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, ये दूसरे से 8वीं शताब्दी में, आपका 9वीं से 13वीं शताब्दी में, या 15वीं से 17वीं शताब्दी में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, यानी ऑप्शन आपका बी 9वीं से 13वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, पुष्ट मार्ग का जहाज यानी किसे कहा जाता है, यानी पुष्ट मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है। 31 का आंसर आपका हो जाएगा यानी वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, यानी वल्लभाचार्य को कहा जाता है, ऑप्शन बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जैसे आप देख पा रहे हैं, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, यानी राजकुमार दारा का संबंध जो है ये किस सिलसिले से था, 31 का 32 का, ये आपका यानी कादिरी यानी सिलसिले से था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जैसे आप देख पा रहे हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत यानी कौन थे, यानी बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे तो कौन थे, यानी चैतन्य महाप्रभु थे, या आपका गुरु नानक थे, या कबीर थे, आपका बाबा फरीद थे। तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली सो करेक्ट होगा, यानी चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसका मुगल वंश का संस्थापक जो था यानी बाबर था, जो प्रथम यानी मुगल वंश का राजा था, जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव रखा था, जो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध में, और वहीं से यानी जो है बाबर यानी मुगल वंश का संस्थापक रहा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में। ये क्या यानी विजय हुआ था, और जिसको पराजित जो है किसको क्या था, यानी इब्राहिम लोदी को पराजित कर यानी दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। राइट, तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का महानतम शासक यानी कौन था। तो देखिए विजयनगर के महानतम शासक के बारे में बताना है, और विजयनगर की स्थापना की अगर बात करें तो ये आपका 1336 ईस्वी में हुआ था, और वहाँ का महानतम शासक की अगर बात करें तो वहाँ का जो था यानी कृष्णदेव राय जो वहाँ का महानतम शासक थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, यानी चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के बारे में बताना। उर था, या आपका मंडलम था, या आपका वलनाडु था, या आपका कुर्रम था। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका उर हो जाएगा, यानी चोल की सबसे प्रशासनिक इकाई को यानी उर कहते थे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। हौसलों के राज्य का विकास हुआ था, यानी हौसलों के राज्य का विकास जो हुआ था कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपका पहला ऑप्शन में हम्पी दिया हुआ है, वेलूर दिया हुआ है, चिदम्बरम, ये आपका श्रीरंगम। तो इसका आंसर की अगर बात करें विरूपाक्ष मंदिर की, तो ये आपका हम्पी, जिसको हम लोग विजयनगर के नाम से जानते हैं, ये स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर, रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है, यानी रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं GS लिविदेव को भारत का यानी क्या यानी रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है GS लिविदेव को। ठीक है, 39 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अपना यात्रा वृत्तांत यानी मतलब साधन नामक नाम से किस विदेशी यात्री ने की थी। डोमिंगोस पेइस, अब्दुल रज़्ज़ाक, निकोलो कॉन्टी, फर्नांडो नूरिस। 40 का आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए अगर अपना यात्रा वृत्तांत यानी मतलब सादेन नाम से यानी किस विदेशी यानी के अंदर क्या था, यानी अब्दुल रज़्ज़ाक, यानी अपना यात्री का विवरण जो किया था यानी अब्दुल रज़्ज़ाक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। तेनालीराम का संबंध यानी किस राजवंश से है, यानी तेनालीराम का संबंध जो बताना है आपको यानी किस राजवंश से है, इसके बारे में बताना है 41 का। तो ठीक है, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विजयनगर से है इसका यानी राजवंश। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आईना अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, तो आपको हम बताएं कि आईना अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा भाग है आईना अकबरी है, और ये कितने भागों में यानी 5 भागों में है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 42 का
बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। मुगल काल में भारत सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी, यानी मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें आपको बताना है। 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चावल, गेहूँ, जवारा, बाजरा आदि, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, यानी खरीफ फसल किस ऋतु में होती है बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जैसे आपके स्क्रीन पे है। पेशकश का अर्थ क्या है, यानी पेशकश का अर्थ बताना आपको। हिंदू द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर है, या आपका मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है, या आपका युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, या आपका मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तत्कार। तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी, मुगल राज्य के द्वारा ली गई जाने वाली एक प्रकार की भेंट, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गाँव में भूराज से संबंधित जानकारी की सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। 46 का आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, यानी भारत में जो है तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था, ये बताना आपको। तो भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया गया था वो पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो अभी आपको हम बताएं कि 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था और 1526 में ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, सॉरी यहाँ शेरशाह के बारे में बात कर रहे हैं हम, थोड़ा हम बाबर के बारे में मेरा ये चले गया था। ये जो है शेरशाह की बात करें तो शेरशाह जो हराया था, यानी किसको हराया था ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक्चुअली हम ज़्यादा कुछ दूसरा समझ लिए थे। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हुमायूं को जो है वो हराया था, यानी शेरशाह किसने मुगल सम्राट को हराया था, यानी हुमायूं को हराया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था, यानी कहाँ पे बिताया, यानी औरंगजेब जो थे, बादशाह औरंगजेब, ये जो है कहाँ पे अपना जीवन का अंतिम भाग बिताया था, 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये देखिए ये दक्षिण भारत में बिताया है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था, अभी आपको हम बताएं पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में कि 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहां इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था बाबर ने। ठीक है, चलिए बात करें 51 नंबर क्वेश्चन। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है, तो शेरशाह जो है खासतौर पर किसके लिए जाना जाता है, वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, यानी किसने उखाड़ फेंका था बहादुर शाह जफर को, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, अंग्रेजों ने। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यानी अंग्रेजों ने, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, यानी खुर्रम बादशाह जो है किस मुगल सम्राट का नाम था, आपको बताना है 53 का। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शाहजहाँ का नाम था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद यानी किसने किया, यानी हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये किसने किया है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हेनरी बेवरेज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, लाडली बेगम जो है ये किसकी पुत्री थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी नूरजहाँ का लाडली बेगम जो है पुत्री थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने कराया था, 56 का आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है जहां आरा के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुझके बावड़ी किसने लिखी, यानी तुझके बावड़ी के बारे में आपको बताना है। तुझके बावड़ी जो है किसने लिखी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाबर ने लिखा है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, यानी भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया है, बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो ये जो है लागू किया गया था यानी बंगाल में लागू किया गया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ, यानी संथाल विद्रोह के बारे में आपको बताना है। ये संथाल विद्रोह जो है सो ये कब हुआ था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के बारे में आपको लोग पता होगा 1854 से लेकर 1855 तक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन यानी पट्टे पर देता था, यानी सिक्किमी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे पर देता था, ये रैयत देता था या आपका कंपनी, आपका ज़मींदार, या आपका मतलब क्या इत्यागदार। तो बताइए
60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो 60 के अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रैयत, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन था जो आपके 2023 में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किया था और उसी को ही सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। अगर हाँ, एक आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बिहार बोर्ड की तैयारी करें और हम बिहार बोर्ड में टॉपर करें, तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप यानी बन सकते हैं और बिहार बोर्ड के टॉपर भी हो सकते हैं, बिल्कुल पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड स्टडी एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाना है और वहाँ जाकर के अपना कोर्स को जो है परचेज करके बहुत आसान तरीके से आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से यानी अच्छे से अच्छे यानी रिजल्ट ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप आज का क्लास आपको पसंद आया है। बिल्कुल अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर जरूर करें ताकि आपको इससे दोस्त के भी हेल्प हो सके। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।